अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ नॉलेज कॉर्नर। आज हम 9th क्लास का यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नेम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज। इसमें हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को डिस्कस करेंगे और उसके फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? एन एक्सप्रेशंस विच इज मेड अप वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स along with algebraic operations। ऐसे एक्सप्रेशंस जो बने हुए होते हैं वेरिएबल्स और कांस्टेंट को मिला के, और उसमें अलजेब्रिक ऑपरेशन अप्लाई हुए होते हैं। अलजेब्रिक ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये सारे के सारे आपके क्या हैं? अलजेब्रिक ऑपरेशंस। और ये अप्लाई हो रहे होते हैं वेरिएबल एंड कांस्टेंट के साथ। फॉर एग्जाम्पल 2x² + 5, ये आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें 2 आपका है कोफिशिएंट, x आपके पास है वेरिएबल और 5 आपका कांस्टेंट है। और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स आ रही हैं? 2 टर्म्स आ रही है। एक है 2x² और +5। ये आपके पास 5 जो है ये भी एक टर्म है, तो 2 टर्म्स हैं और एक आपके पास अरिथमेटिक या अलजेब्रिक ऑपरेशन यूज हो रहा है जो कि एडिशन का है। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आ जाती है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स आर एक्सप्रेशंस विद 1 और मोर टर्म्स, एक और एक से ज़्यादा टर्म्स के साथ आपका ऐसा एक्सप्रेशन विद अ नॉन ज़ीरो कोफिशिएंट, जिसका कोफिशिएंट जो है वो ज़ीरो ना हो। अ पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 टर्म्स। एक पॉलिनोमियल में एक टर्म नहीं हो सकती, 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स जो हैं वो मौजूद हो सकती हैं। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन p ऑफ x इज इक्वल टू a0 x⁴n प्लस a1 x⁴n-1 प्लस ax x⁴n-2 प्लस सो ऑन an। nth टर्म तक इसकी पॉलिनोमियल हमने ओपन कर ली है। इज अ पॉलिनोमियल वेयर a0 a1 सो ऑन an आर रियल नंबर्स। ये आपके पास रियल नंबर्स होंगे। एंड n इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये जो n है पावर में, ये आपके पास नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये आपके पास पॉजिटिव होना चाहिए। ये पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है। और पॉलिनोमियल्स में जो पॉली का लफ्ज़ है उसका मतलब होता है मैनी, और नोमियल्स का मतलब होता है पार्ट या टर्म्स। पॉलिनोमियल्स मीन मैनी पार्ट्स या मैनी टर्म्स। इसका ये जो है आपको माइंड में होना चाहिए कि पॉली मतलब मैनी, नोमियल्स मतलब पार्ट्स एंड टर्म्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रैशनल एक्सप्रेशंस बिहेव लाइक अ रैशनल नंबर्स। रैशनल एक्सप्रेशन जो है आपके साथ बिहेव कर रहे होते हैं जैसे रैशनल नंबर्स करते हैं। लेट a एंड b 2 इंटीजर्स, a और b आपके पास 2 इंटीजर्स हैं। देन a डिवाइडेड बाई b इज़ नॉट नेसेसरली एन इंटीजर। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका a डिवाइडेड बाई b करने से भी आपके पास कोई इंटीजर आए। देयरफॉर अ नंबर सिस्टम इज एक्सटेंडेड एंड a डिवाइडेड बाई b इज डिफाइंड एज rational numbers where a b belong to set of integers z and b does not is equal to 0. Similarly, if p of x and q of x are two polynomials, अगर आपके पास p of x एक polynomial है और q of x दूसरी polynomial है, then p of x divided by q of x is not necessarily a polynomial। जैसे इन दोनों को डिवाइड करने से ज़रूरी नहीं है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो सेट ऑफ इंटीजर्स आए, ऐसे ही इन दोनों पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करने से ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पॉलिनोमियल ही बाकी आए। इसलिए कंडीशन लगा दी गई है कि q ऑफ x डज नॉट इज इक्वल टू 0। देयरफॉर सिमिलर टू द आइडिया ऑफ अ रैशनल नंबर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन इज ड्वेल। तो इसी आइडिया से, रैशनल नंबर के इसी आइडिया से आपका कॉन्सेप्ट आया है रैशनल एक्सप्रेशन का। नेक्स्ट आपके पास रैशनल एक्सप्रेशन होते क्या हैं? The quotient p of x divided by q of x of two polynomials p of x and q of x, where q of x is a non-zero polynomial, is called the rational expression। ये आपकी आ गई है डेफिनेशन किसकी? रैशनल एक्सप्रेशन की। और साथ ही उसने एग्जांपल दे दी है 2x + 1 डिवाइडेड बाई 3x + 8। अब 3x + 8 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, इज़ आ रैशनल एक्सप्रेशन। तो ये आपके पास बन गया रैशनल एक्सप्रेशन। यहाँ तक आपने डेफिनेशन और एग्जाम्पल जो है वो याद कर लेनी है, प्रिपेयर कर लेनी है। नेक्स्ट एक छोटा सा नोट है जिसको आपने अच्छे तरीके से माइंड में रखना है, याद रखना है।
एवरी पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स कैन बी रिगार्डेड एज अ रैशनल एक्सप्रेशन। जी, हर पोलिनोमियल जो है हम उसे कह सकते हैं कि वो रैशनल एक्सप्रेशन है। सिंस वी कैन राइट पी ऑफ एक्स एज पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 1, तो इसको हमने पोलिनोमियल में डिवाइडेड बाय 1 कर दिया, तो हम कह सकते हैं कि पी ऑफ एक्स जो है वो रैशनल एक्सप्रेशन भी है, पोलिनोमियल भी है और रैशनल एक्सप्रेशन भी है। थर्ड, एवरी पोलिनोमियल इज अ रैशनल एक्सप्रेशन। हर पोलिनोमियल रैशनल एक्सप्रेशन होती है, बट एवरी रैशनल एक्सप्रेशन नीड नॉट टू बी अ पोलिनोमियल। ज़रूरी नहीं है कि हर रैशनल एक्सप्रेशन जो है वो पोलिनोमियल भी हो। तो ये आपके पास छोटा सा की पॉइंट है, छोटा सा MCQs है जो आप लोगों ने माइंड में रखना है। आई होप आप लोगों को आज जो डेफिनेशंस विद एग्जाम्पल और नोट वगैरह आप लोगों को पढ़ाया गया है क्लियर हो चुका होगा। अब तक जिन स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को वॉच करें और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।